गीता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 35वां दिन है और आज 12 अक्टूबर को यात्रा कर्नाटक चित्रदुर्ग के चल्लेकेरे से शुरू की गई, जो कि शाम के समय हिरेहल्ली में समाप्त होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और अब यात्रा कर्नाटक में है। वहीं लोगों में भी यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और यात्रा का समापन कश्मीर के श्रीनगर में किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह के सारण जिले में जेपी के गांव सिताब दियारा में दिए गए एक भाषण पर पलटवार करते हुए पूछा कि जेपी आंदोलन के समय अमित शाह कहां थे। सीएम ने उनसे पूछा कि आप क्या जानते हैं, कितने साल से राजनीति में हैं, कहां के बारे में क्या जानते हैं, जरा बता दीजिए कि अपने राज्य के बारे में भी कितना जानते हैं। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि उन्हें गुजरात में 2002 से मौका मिला, जबकि जेपी आंदोलन 1974 में हुआ था। ये लोग कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, जो मर्जी हो बोलते रहें, बिना मतलब का उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वहीं इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा था कि जेपी का नाम लेकर राजनीति में आए लोग अब 5-5 बार पाला बदलकर जेपी के सिद्धांतों को दरकिनार कर चुके हैं और आज सत्ता सुख के लिए उसी कांग्रेस की गोदी में बैठ गए हैं। शाह के इसी ट्वीट का जवाब देते हुए नीतीश ने कहा कि जिन लोगों का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, वो आजकल इसका समारोह मना रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से ये याद रखने की भी अपील की कि आखिर बापू को किसने मारा। साल 2013 में मुजफ्फरनगर के कवाल में हुए दंगे के दौरान उपद्रव और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को 2-2 साल की कैद के साथ 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में 15 अन्य आरोपियों के खिलाफ सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया। वहीं सजा 3 साल से कम होने की वजह से विक्रम सैनी को भी कोर्ट से जमानत मिल गई। हालांकि जमानत मिलने से पहले इन सभी को कई घंटों तक न्यायिक हिरासत में रखा गया। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी और 26 अन्य के खिलाफ मुजफ्फरनगर दंगों की मुख्य वजह माने जाने वाले कवाल कांड मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। कवाल गांव में अगस्त 2013 में छेड़खानी के एक मामले में गौरव और सचिन तथा शाहनवाज नामक युवकों की हत्या कर दी गई थी। युवकों की हत्या की घटना ने सांप्रदायिक रंग ले लिया था। गौरव और सचिन का अंतिम संस्कार करके लौट रही भीड़ ने हिंसक रूप लेते हुए कई मकानों को आग लगा दी थी। इस मामले में सैनी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई थी। कवाल कांड के बाद सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर और आसपास के कुछ इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिनमें कम से कम 60 लोग मारे गए थे और 40,000 अन्य लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा था। सौरव गांगुली के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटने की खबरों पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल खबर है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान गांगुली की जगह रोजर बिन्नी ले सकते हैं। वहीं इन खबरों के सामने आने के बाद टीएमसी ने बीजेपी पर कड़ा हमला बोला है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने ट्विटर पर कहा कि अमित शाह के बेटे अपने पद पर बरकरार रह सकते हैं, लेकिन गांगुली नहीं। क्या इसलिए कि वह पश्चिम बंगाल राज्य से हैं या वे भाजपा में शामिल नहीं हुए? उन्होंने लिखा राजनीतिक प्रतिशोध का एक और उदाहरण, और साथ ही सेन ने लिखा कि हम आपके साथ हैं दादा। इंडिया टुडे से बात करते हुए सेन ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस साल मई में रात के खाने के लिए गांगुली के आवास पर आए थे। शाह ने गांगुली से कई बार भाजपा में शामिल होने के लिए कहा था। वे चाहते थे कि गांगुली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ चेहरा बने, लेकिन ऐसा ना करने पर गांगुली की अध्यक्षता छीन ली गई। उन्होंने कहा यह केवल राजनीतिक रूप से प्रभावित कार्य नहीं है, बल्कि खेलों का सस्ता भगवाकरण है। वहीं पिछले एक हफ्ता से चल रही कशमकश के बाद यह फैसला किया गया कि बेंगलुरु के रहने वाले 76 वर्षीय बिन्नी बोर्ड के 36वें अध्यक्ष होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए बीसीसीआई सचिव बने रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद की दिल्ली में आयोजित हुई रैली के दौरान बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और लोनी से पार्टी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की ओर से दिए गए नफरती भाषणों की पुलिस जांच कर रही है, जिसके चलते मंगलवार को अधिकारियों द्वारा बताया कि भाषणों को विश्लेषण के लिए लिखित रूप में बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्मा के खिलाफ शिकायत मिली है, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बता दें, पुलिस ने दिलशाद गार्डन इलाके में रविवार को बिना इजाजत के कार्यक्रम आयोजित करने के आरोप में
विश्व हिंदू परिषद और अन्य आयोजकों के खिलाफ सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की थी। वहीं वीएचपी ने कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं लेने के पुलिस के दावे को हास्यास्पद बताया और कहा कि दिलशाद गार्डन में हुए इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मी तैनात थे। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने दावा किया था, अनुमति की तो छोड़िए, हमने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सुझाव और सिफारिश के बाद ही दिलशाद गार्डन में रामलीला मैदान को आयोजन स्थल के लिए तय किया था। हमारी पहले मनीष के घर के पास बैठक करने की योजना थी, लेकिन पुलिस के अनुरोध पर स्थान बदलकर इसे रामलीला मैदान कर दिया गया। गौरतलब है कि 19 वर्षीय मनीष की 1 अक्टूबर को सुंदरनगरी इलाके में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने कार्यक्रम आयोजित किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की आर्थिक विकास दर को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 7.4% से घटाकर 6.8% कर दिया है। इससे पहले जुलाई में आईएमएफ ने भारत की विकास दर को 8.2% से घटाकर 7.4% किया था। इस तरह से आईएमएफ ने इसमें 0.8% की कटौती की थी। इसके साथ ही आईएमएफ द्वारा कहा गया कि वैश्विक कारणों के असर और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी के कारण भारत की आर्थिक विकास दर कम रह सकती है और ये समय कई लोगों के लिए 2023 मंदी की तरह साबित होगा। रूस ने मेटा यानी फेसबुक को आतंकी और चरमपंथी संगठनों की लिस्ट में डाल दिया है। बता दें, मेटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान बड़े ताज़ा तनाव के बाद रूस की ओर से यह कदम उठाया गया है। रूस की नज़र में मेटा एक आतंकवाद और चरमपंथ फैलाने वाली संस्था है। गौरतलब है कि रूस ने मार्च में ही फेसबुक और इंस्टाग्राम को बैन कर दिया था। ये बैन चरमपंथी गतिविधियों के लिए लगाया गया था। रूस ने इस साल फरवरी में यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद रूस ने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रूस के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। रूस का आरोप था कि मेटा ने यूक्रेन में जारी उसके सैन्य अभियान के दौरान रूसोफोबिया को बर्दाश्त किया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।